हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 2 के मैथ्स के चैप्टर बाइनोमियल्स थ्योरम के लेक्चर 1 को। इससे पहले हमने आपकी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग और भी अदर चैप्टर्स के लेक्चर्स को दिया है, जिसके रिगार्डिंग आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो आप सभी लेक्चर्स को प्लेलिस्ट में एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियोज़ में। आज की इस वीडियोज़ में बाइनोमियल्स थ्योरम को स्टार्ट करने वाले हैं। यह बाइनोमियल्स थ्योरम्स का लेक्चर 1 होगा। तो आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दें कि आप सभी स्टूडेंट के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग फ्री में ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स भी हमने अरेंज किया है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उन सभी प्रैक्टिस सेट्स को जरूर दीजिए। और उन सभी प्रैक्टिस सेट्स को देने से क्या होगा, आपके अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो पाएंगे। जितना ज़्यादा आप सभी स्टूडेंट का रिस्पॉन्स होगा, जब आप प्रैक्टिस सेट्स को देने जाएंगे, वहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस कहा जाएगा, उस इंस्ट्रक्शंस को जरूर फॉलो कीजिएगा, जिससे कि क्या होगा, टीम को हेल्प मिलेगा, तो वो आपके लिए अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट्स बना पाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स दीजिए, ताकि क्या हो, आपको वहाँ पे सभी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट्स और भी अधिक से अधिक अपलोड किया जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियोज़ की ओर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि a + x⁴n के विस्तार में कितने पद होंगे। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a + x⁴n। a + x⁴n के एक्सपेंशन में कितने आपके टोटल आपके पद होंगे, यानी कितने आपके टर्म्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को लिख लीजिए। यदि आपसे अगर दिया जाए क्वेश्चंस में, अगर आपको x + y⁴n लिखा जाए और आपसे पूछे कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है, इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है बताइए। तो वो होता है आपका, ये जो होता है n, उसमें क्या करते हैं हम एक का एडिशन करते हैं, तो क्या होता है इसका n+1 होता है। हमारा जो आंसर है उसमें क्या पूछा जा रहा है, हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जा रहा है। हाउ मेनी टर्म्स क्या होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल टर्म्स, वो क्या होंगे, वो हमारा अगर a + x⁴n है, तो हमारे टोटल नंबर्स क्या होते हैं आपके n+1 होते हैं। तो यहाँ पे भी आंसर क्या होगा, हमारा n+1 होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए, ये जो क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चंस को इसके पैटर्न में लाना पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं हम इसके पैटर्न में लाना पड़ेगा, और देन फिर अपने सॉल्यूशंस को लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पैटर्न को, इस क्वेश्चंस को हम जो गिवन पैटर्न में हमें पता है कि उस पैटर्न में, यानी इस पैटर्न में हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, तो हम इस पैटर्न में इसको लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको इस पैटर्न में लाते हैं और देखते हैं बनाकर। तो हमारा क्वेश्चन है 1 + 2x + x² और इस पे पावर क्या है हमारा n है। ठीक है, ये आपको क्या दिख रहा है, तो दिखेगा ये आपको दिख रहा है a + 2ab + b², यानी a² + 2ab + b², यानी a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है। कैसे, देखिए इसको अगर आप थोड़ा सा अरेंज करके लिखिएगा, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर + 2 × 1 × x प्लस में x का स्क्वायर, उस पर पावर क्या है n है, तो ये a² हो गया, प्लस में 2ab और ये क्या हो गया हमारा b² हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, यानी 1 + x का होल स्क्वायर, और उस पर पावर क्या है n है। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 + x⁴n। क्या लिखेंगे, 1 + x⁴n। बस हमारा आप देख सकते हैं कि ये हमारा x + y के टर्म में आ गया, हमारा ये क्या हो गया, हमारा x + y के टर्म में आ गया। तो इसके रिगार्डिंग हमारा टोटल टर्म्स क्या होगा, टोटल टर्म्स वो कितना हो जाएगा, तो 2n+1 क्या हो जाएगा, 2n+1। ये जो हमारा ऊपर रहता था वैल्यू, उसमें क्या करते थे हम, एक जोड़ते थे। तो यहाँ पे क्या था, हमारा n था, तो उसमें एक जोड़ते थे, तो n+1 होगा। यहाँ 2n है तो 2n+1 हो जाएगा। ठीक है, तो जो कि होगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए सॉरी, ये क्या आपका बेसिक लेक्चर है, तो आपको स्टार्टिंग से ही आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। हमने आपको कहा कि जब भी लेक्चर स्टार्ट होता है तो तुम बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, ताकि छोटे छोटे क्वेश्चंस भी कवर होते चले, ताकि हम अच्छे खासे समय, जब अच्छे खासे क्वेश्चंस हमारे पास आए तो उसमें हम उसका उपयोग कर सके, उस समय क्या करें, उसका हम यूज कर सके। ठीक है, तो आपको इसका से हमेशा बेसिक से चलते हैं, ताकि क्या हो, एक इस कमज़ोर बच्चा भी क्या हो, जिसको ज़्यादा नहीं पता है, नॉलेज जिसको नहीं है, जिसको इस चैप्टर्स के रिगार्डिंग, वो भी अच्छे से सीख सके। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। यहाँ भी लिखा जा रहा है 1 + 2x + x² पे पावर 20 है, तो सिंपल सी बात है 1 + 2x + x² उस पे पावर क्या है, 20 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम इसको हमारे जो गिवन पैटर्न है उसमें लाने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर, और उस पे पावर क्या हो जाएगा 20, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 + x⁴ 40। ठीक है, तो टोटल टर्म्स कितना हो जाएंगे, टोटल टर्म्स कितना हो जाएंगे, तो 40 + 1, यहाँ पे 40 है ना, तो 40 + 1, यानी टोटल टर्म्स हो जाएंगे हमारे 41, जो कि होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िएगा। नंबर 4 में लिखा जा रहा है कि 1 + x⁴n के विस्तार में आरवा पद निम्नलिखित में से कौन होगा, यानी फाइंड दी rth टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁴n, यानी 1 +
n के एक्सपेंशन में हमारा rth जो टर्म होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो देखिएगा हमारा एक्सपेंशन है, हमें 1 + x दिया जा रहा है और उस पर पावर n दिया जा रहा है, हमें क्या पूछा जा रहा है, टी आर वाला टर्म, ठीक है। देखिएगा याद रखिएगा, जब भी आपको, अगर नोट करके इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, अगर आपको x + y⁴ रहे, अगर इसमें आपको टी आर प्लस 1वां टर्म आपसे पूछे तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू होगा NCR। क्या होगा, NCR यानी एक घट के, ये n आपका यहाँ रहेगा, C लगेगा कम्बिनेशन, परमुटेशन कम्बिनेशन हमने आपको बताया है, वहाँ पे जो कम्बिनेशन होता है वो कम्बिनेशन लगेगा, और यहाँ पे क्या होगा, r+1 है तो एक r घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा NCR इंटू में x⁴, ये जो x होगा पहला वाला x⁴n-r, यानी इसमें से इसको घटा लेंगे, ठीक है, ये होगा, इंटू में दूसरा वाला y है, y⁴ क्या लगेगा, ये जो बच जाएगा नीचे वाला क्वांटिटी ये लगेगा, यानी y⁴r। ये क्या होगा, TR+1 का हमारा एक्सपेंशन होगा, TR+1 का हमारा क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। TR+1 का वैल्यू होता है NCR x⁴n-r, और इंटू में क्या होगा आपका y⁴r, ठीक है। उसी प्रकार से 1 + x⁴n में अगर आपको TR टर्म पूछे तो आप कैसे निकालेंगे, तो NC इसमें से एक घटा लेंगे, क्यों, क्योंकि r+1 था तो हमने इसको एक घटा के सिंपल r लिखा था, तो ये r है तो r-1 हो जाएगा, ठीक है। इंटू में 1 टू द पावर क्या हो जाएगा, n-r+1, यानी पहले ऊपर में से, यानी n में से क्या करेंगे, r-1 को घटाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। फिर इंटू में क्या होगा, बच गया x, तो x⁴ क्या हो जाता है, हमारा नीचे वाला होता है, जो कि क्या हमारा r-1 है। इसको अच्छे से लिखेंगे तो NCR-1, और 1 पे पावर कुछ भी रहे 1 ही होगा, तो इसको लिखने का जरूरत है नहीं, तो ये NCR-1 हो जाएगा इंटू में x⁴r-1, ठीक है। तो TR का वैल्यू क्या हो जाएगा, NCR-1 इंटू में x⁴ क्या होगा, इंटू में x⁴r-1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर होगा, ऑप्शन नंबर मैच करेंगे तो हमारा मैच करेगा कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन मैच कर रहा है NCR-1 x⁴r-1, ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये सभी क्या है, आपके छोटे छोटे टर्म्स है, कह सकते हैं छोटे छोटे आपके कंसेप्ट है, जो कि आपको बायनोमियल्स में स्टार्टिंग में पढ़ना होता है, स्टार्टिंग से आपको यही सब सीखना होता है, ठीक है। ये सभी छोटी चीज़ आपको समझ में आएगा, छोटे छोटे चीज़, तो आपको अच्छे खासे क्वेश्चन जब मिलेंगे, आपको जब क्वेश्चन अच्छा खासा आएगा बनाने के लिए, तो उस समय ये सभी काम आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िएगा, लिखा जा रहा है कि 4x/5 + 5/2x⁴ में 8 के विस्तार में 7वां पद क्या होगा, यानी फाइंड द 7th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना, ठीक है। देखिए आपने TR टर्म निकालना सीखा है, हमने आपको तुरंत अभी TR+1 टर्म निकालना सिखाया है, ठीक है। तो आपसे 7वां टर्म आपसे पूछा जा रहा है इसके एक्सपेंशन में, तो आप कैसे निकालेंगे, 7वां टर्म आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमें निकालना है T7, तो T7 को हम लिख सकते हैं T6+1, ठीक है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो NC क्या लिखते हैं, 7 को लिखते हैं घटा के, यानी 6 में से 1 है तो आपका ये 1 आपका घट जाएगा, जैसे कि r+1 था तो ये घट के आपका r हो जा रहा था, तो 6 + 1 है तो एक घटेगा तो सिंपल 6 हो जाएगा, तो NC 6 हो जागा। यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, हमें n का वैल्यू यहाँ पे हमें 8 दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे 8C6, ठीक है, इंटू में 4x/5 टू द पावर क्या हो जाएगा, 8 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, तो 8 में से हमारा 6 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, इंटू में फिर हमारा क्या है दूसरा वाला टर्म 5/2x, उस पे पावर क्या होगा, तो उस पे पावर हमारा ये वाला टर्म होगा, तो ये वाला टर्म क्या हमारा 6 है, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 8C6 का फैक्टोरियल 8/6 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है, ये हमारा वैल्यू होगा, इंटू में इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, फिर इंटू में 5⁶ अपॉन 2⁶ इंटू में x⁶, ठीक है। ये हमारा टर्म्स होगा, इसको क्या करेंगे फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा वैल्यू मिलेगा आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियोस, ठीक है। सिंपल सा बात है, कैलकुलेशन आपका काम है, ये आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन तो आपको सिखा नहीं रहे ना, तो ये आपका काम है, आप खुद से कीजिएगा। तो इसको आप कैलकुलेशन करके रखिएगा, हमने किया है यहाँ पे कैलकुलेशन पहले से करके रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4,375 अपॉन क्या हो जाएगा नीचे हमारा x⁴ हो जाएगा, ये ऊपर का x² नीचे का x⁶ से कटेगा तो x⁴ हो जाएगा, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा, तो 4,375 अपॉन x⁴, 4,375 अपॉन x⁴, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 6 क्वेश्चन। नंबर 6 में है आपको ये दिया जा रहा है और कहा जा रहा है इसका 7वां पद का कौन सा होगा, यानी 7th टर्म आपको इसके एक्सपेंशन में 7th टर्म आपको निकालना है। तो T7 को आप फिर से लिख सकते हैं T6+1, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 10C6 इंटू में 3x² टू द पावर 4, 10 में से 6 गया तो 4 हो जाएगा, इंटू में आपका हो जाएगा 1 अपॉन माइनस में x³ टू द पावर क्या हो जाएगा बताइए, तो इस पे पावर हो जाएगा आपका 6, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे
तो चलिए सॉल्व करते हैं 10 से 6, ठीक है। क्या है 10 से 6, तो 10 से 6 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 10 से 6 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन में हमारा 10 से 6 करके ही दे रहा है, तो इसको 10 से 6 ही रहने देंगे। इंटू में 3 टू द पावर 4 करेंगे और इंटू में x टू द पावर क्या करेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर इंटू में आपका माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है, और नीचे क्या हो जाएगा x टू द पावर 6 3 जा 18, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 से 6, फिर इंटू होगा आपका, और 3 टू द पावर क्या हमारा है 4 है, तो 3 टू द पावर 4 का हम 3 टू द पावर 4 ही रहने देंगे क्योंकि पावर के टर्म में आंसर है हमारा, और नीचे हो जाएगा हमारा x टू द पावर 8 ऊपर कट जाएगा तो ये हो जाएगा x टू द पावर 10। तो 10 से 6 3 टू द पावर 4 अपॉन x टू द पावर 10, जो कि है आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 7, लिखा जा रहा है 1 माइनस 3x टू द पावर 10 के विस्तार अंत में से तीसरा पद निम्नलिखित में से कौन होगा, यानी फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इतना, ठीक है। इसके एक्सपेंशन में आपका अंत से तीसरा टर्म जो होगा वो कौन सा होगा, अंत से तीसरा टर्म जो होगा वो कौन सा होगा, ठीक है। तो टोटल टर्म कितना होगा बताइए, इसमें टोटल टर्म हमारा होगा, टोटल टर्म होगा हमारा 11, कैसे, यहाँ पे 10 है तो इसमें क्या करेंगे एक जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं हम सीधे टोटल आपके यहाँ पे, तो टोटल टर्म्स क्या होंगे आपके, टोटल टर्म्स वो क्या होंगे आपके 10 + 1 जो कि होगा 11, ठीक है। इंड से हमारा थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म फ्रॉम इंड से तो देखिएगा 11 फिर 10 फिर 9, क्या होगा 11 10 9, यही होगा थर्ड टर्म, तो 9th हमारा होगा, 9th टर्म इंड से। देखिए इंड से थर्ड टर्म मतलब स्टार्टिंग से 9th टर्म होगा ना, देखिए इंड से जैसे आपका टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आपको इंड से थर्ड टर्म निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो इंड से थर्ड टर्म मतलब स्टार्टिंग से जो होगा वो कितना होगा 9वां टर्म, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इंड से थर्ड टर्म निकालने के बदला स्टार्टिंग से 9वां टर्म निकाल देंगे, दोनों का बात बराबर ही होगा, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं स्टार्टिंग से 9th टर्म को निकालने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं स्टार्टिंग से 9th टर्म, तो हमें T9 का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो T9 को हम लिख सकते हैं T8 + 1, और इसको हम लिख सकते हैं 10C8, ठीक है। इंटू में 1 पे पावर कहा गया हमारा 1 पे पावर कुछ भी रहे, 1 पे पावर 10 - 8 कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 ही रहेगा। इंटू में हमारा -3x टू द पावर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इस पर, ठीक है। इस पर क्या हो जाएगा -3x टू द पावर क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा होगा। तो ये हमारा तो माइनस ऊपर इवन पावर है तो पॉजिटिव ही रह जाएगा, तो माइनस तो बात ही खत्म हो गया। तो ये हो गया हमारा 10C8 और 3x टू द पावर क्या होगा हमारा 8 होगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन मैच कीजिएगा, कोई मैच कर रहा है क्या 7 नंबर में, तो 10C8 3x टू द पावर 8 हमारा ऑप्शन सी मैच कर रहा है, ठीक है। तो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 8 क्वेश्चन। नंबर 8 में क्या लिखा जा रहा है पढ़िएगा, यहाँ लिखा जा रहा है 1 + x टू द पावर n का n + 1वां पद क्या होगा, फाइंड दी n + 1th टर्म ऑफ 1 + x टू द पावर n, ठीक है। आपको 1 + x टू द पावर n के आपको कौन सा पद निकालना है, n + 1वां पद फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें Tn + 1वां पद फाइंड करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं NCn, क्योंकि एक घट जाएगा तो NCn हो जाएगा। इंटू में 1 पे पावर कुछ भी रहे और इंटू हो जाएगा x टू द पावर n। NCn का वैल्यू क्या होता है, NCn का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा सिंपल 1 इंटू में x टू द पावर n, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, x टू द पावर n होगा आंसर, जो कि होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 9th क्वेश्चन। नंबर 9th में लिखा जा रहा है कि x - x² टू द पावर 10 के विस्तार में x टू द पावर 15 का गुणांक निम्नलिखित में से कौन है, यानी आपका फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15 इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना, यानी इस पार्टिकुलर जो बाइनोमियल्स है इसके एक्सपेंशन में जो x टू द पावर 15 होगा, आपका कहने का मतलब है कि इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में जब हमारा x टू द पावर 15 आएगा ऐसे पद में, तो उस पद का हमारा कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15 इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना, यानी इतने के एक्सपेंशन में x टू द पावर 15 का कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, चलिए क्या करते हैं निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, हमारा जो टर्म है उसको सबसे पहले लिखेंगे। हमारा टर्म क्या है हमारा, तो हमारा टर्म है x - x², उस पे पावर क्या है 10 है। आपको x टू द पावर 15 का एक्सपेंशन निकालना है, तो हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा टर्म होगा इसके एक्सपेंशन में, कौन सा ऐसा टर्म होगा जिस टर्म का क्या हो, जिस टर्म का हमारा जो पावर हो, x का पावर हो वो क्या आपका हो x टू द पावर 15 हो। सबसे पहले तो वो टर्म हमें पता करना पड़ेगा, और देन फिर जब हमें टर्म पता चल जाएगा तो उसके बाद हम उसका कोफिशिएंट निकाल पाएंगे, सिंपल बात है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, हमें टर्म निकालना पड़ेगा। तो हम मानते हैं कि हमारा जो आरवां टर्म होगा उसी का जो वैल्यू होगा, यानी उस आरवें टर्म में जो हमारा कह सकते हैं x का पावर होगा वही होगा x टू द पावर 15, ठीक है। यानी हम मानते हैं, सबसे पहले समझिएगा यहाँ पे, हम मानते हैं लेट rth टर्म जो होंगे, लेट rth टर्म का पावर जो होगा, लेट ये लिख सकते हैं सर, लेट पावर
पावर ऑफ x टू द पावर 15 इज इन rth, इज इन कहाँ पे rth टर्म, इज इन rth टर्म, यानी rth टर्म में हमारा जो x टू द पावर 15 का हमारा पावर होगा। ठीक है, तो हम TR+1 कैसे निकालेंगे, TR+1, या फिर हम rth टर्म मान के, अगर हम R+1 टर्म मांगे तो ज़्यादा होगा, ठीक, ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि हम R+1 करके बना रहे हैं तो ज़्यादा हमें सूट करेगा, तो हम वही मानते हैं। ठीक है, तो R+1 टर्म का क्या होगा, हमारा पावर x टू द पावर 15 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम TR+1 इक्वल टू NCR, जो कि क्या होगा 10CR, R का क्या है वैल्यू आपका, यहाँ पे एक घट जाएगा तो 10CR हो जाएगा, इंटू में x टू द पावर 10 माइनस R, x टू द पावर क्या होगा हमारा 10 माइनस R, इंटू में ये आपका x टू द पावर क्या हमारा है, x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस x स्क्वायर पे पावर हमारा r होगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 10CR और -1 पे पावर r, इंटू में x टू द पावर 10 माइनस R और प्लस में 2R। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिएगा, तो TR+1 इज इक्वल टू 10CR -1 पे पावर R, इंटू में x टू द पावर 10 प्लस R, क्या हो जाएगा 10 प्लस R। ठीक है, और हमें पता है, हमने माना है कि जो हमारा ये जो टर्म है R+1, इसी टर्म में जो हमारा x का पावर है वो क्या है, x टू द पावर 15 के बराबर है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो 10 प्लस R है वो क्या होगा आपका 15 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से R का वैल्यू कितना निकलेगा, 5 निकलेगा, यानी हमें पता चल चुका है R इक्वल टू 5। तो हमारा टर्म क्या होगा, हमारा टर्म होगा R+1 यानी 5+1 यानी 6। यानी कहने का मतलब है कि इस एक्सपेंशन के जो 6th टर्म होंगे, उसी टर्म के जो हमारा कह सकते हैं कि उस टर्म में जो हमारा x का पावर होगा वो क्या होगा, x टू द पावर 15 होगा। ठीक है, कभी कभी हमारा ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए, अगर आपको यहाँ पे कोफिशिएंट पूछ रहा है ना, जैसे कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है कि आपको वह टर्म बताना है जिस टर्म में हमारा x का पावर कितना है, 15 है। इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के वह टर्म को बताइए जिस टर्म में हमारा x टू द पावर 15 है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें x टू द पावर 15 का टर्म न पूछ के हमें पूछ दे रहा है उसका कोफिशिएंट बताइए। तो सबसे पहले हमें टर्म तो निकालना ही पड़ेगा, तो एक तो आंसर हमारा यहाँ पे हो गया। फिर हमें इस जब हमारा टर्म निकल गया तो उसके बाद हम इसका एक्सपेंशन, इसका कोफिशिएंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ठीक है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, अब हम कोफिशिएंट को फाइंड करेंगे। तो कोफिशिएंट फाइंड करना बहुत आसान हो चुका है। ठीक है, तो लिखते हैं हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 10C5, क्या हो जाएगा R का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, x को हटाने के बाद जो बचेगा यही तो कोफिशिएंट होगा ना हमारा। ठीक है, तो ये हमारा हट जाएगा और यही हमारा कोफिशिएंट बच जाएगा, क्या होगा, यही हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। तो 10CR, R के जगह पे 5 डाल देंगे, इंटू में -1 पे पावर 5। ठीक है, तो ये तो हमारा माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 10C5 -10C5। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो इसका वैल्यू मिलेगा -252, क्या होगा 252। ऑप्शन नंबर -252, ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को बनाते हैं। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपकी एग्जामिनेशन में आते हैं तो सीख लीजिए अच्छे से, क्या कीजिए अच्छे से सीख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर क्वेश्चन का हमारा 10th का। नंबर 10th क्वेश्चन में लिखा जा रहा है 3x² - 1/3x टू द पावर 9 के विस्तार में x टू द पावर 6 का गुणांक क्या होगा। फिर से वही काम है हमारा, फिर से क्या है हमारा वही काम है। हम यहाँ पे R+1 टर्म्स को मानेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे TR+1, वो क्या होगा आपका NCR यानी 9CR इंटू 3x² पे पावर क्या होगा हमारा 9 - R इंटू में -1/3x टू द पावर R। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 9CR -1 पे पावर R पीछे आ जाएगा। आपको गुणांक ही निकाला है यानी कोफिशिएंट डिफाइन करना है, और यहाँ पे हमारा 3 टू द पावर 9 - R भी पीछे आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x पे पावर 2 इंटू 9 - R, यानी डायरेक्टली लिख देते हैं x टू द पावर आपका हो जाएगा 9 दूना 18 -2R -2R, और ये जब हमारा पावर ऊपर जाएगा x का पावर क्या होगा, एक सेकेंड, ये भी तो बचेगा ना 3R, इसको बाहर कर लेते हैं, 3 टू द पावर R को बाहर कर लेते हैं इसके साथ ही में ऐसा कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम x टू द पावर -R। ठीक है, ऐसा। तो इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसको 9CR काम करते हैं, इधर ही लिखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं बच पा रहा है, 3 टू द पावर R, तो 9CR इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको 9CR -1 पे पावर R इंटू में
3 टू द पावर आपका ये 3 टू द पावर 9 माइनस आर है, एक और नीचे 3 टू द पावर आर है, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 9 माइनस 2r इंटू में x टू द पावर 18 माइनस 3r। ठीक है, अब दिखेगा यहाँ पे क्या हमारा, हमें पता है कि इस tr+1 में टर्म जो में x जो होंगे उसका पावर हमारा x टू द पावर 6 होगा, यानी कहने का मतलब 18 माइनस 3r जो होगा यह किसके बराबर होगा बताइए, तो ये बराबर होगा हमारे 6 के। तो यहाँ से 3r का वैल्यू कितना हो गया बताइए, तो यहाँ से 3r का वैल्यू हो गया 12, तो यहाँ से r का वैल्यू कितना निकल गया हमारा 4 निकल गया। ठीक है, r का वैल्यू में 4 निकल गया। ठीक है, अब चलिए अब बस सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा ही काम करना है, हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6, तो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 हमारा क्या होगा, यही होगा, यही कोफिशिएंट होगा ना। तो इसी को यहाँ पे लिख लेते हैं 9c, r का वैल्यू में पता है कितना है 4 निकला है, तो 9c4 क्या होगा, 9c4 इंटू में 3 टू द पावर 9 माइनस 2r यानी 4 दूना 8, 9 में से 8 किया तो क्या हो गया हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो सिंपल 3 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डलिएगा जब 4 तो 4 दूना 8 और 8 में से 9 गया तो क्या होगा 1 हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये तो हमारा इसका वैल्यू ही नहीं है, इसका वैल्यू थोड़ी लेना है हमें, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि इसी का तो कोफिशिएंट हमें बताना है। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट हमारा यही हो गया ना, तो यहाँ पे क्या किया हमने, इसको लिखा, तो हमारा आंसर जो होगा, और एक माइनस वाला टर्म छूट गया है, -1 पे पावर 4, ये प्लस ही हो जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिंपल 3 इंटू 9c4, क्या होगा 3 इंटू 9c4, ऑप्शन मैच करेंगे। ऐसा नहीं दिया जा रहा है तो हम क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो वो हमारा मिलेगा आपका 3 इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5, ये मिलेगा। तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 9 को लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू में 4 3 2, ये 5 से 5 कट गया, और ये 4 दूना 8 से हमारा ये 8 कट गया, ये 3 से हमारा ये 3 कट गया, वैल्यू हो गया 9 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है, तो 9 इंटू 7 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा वैल्यू बताइए तो। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 378, क्या होगा 378 इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को बनाएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा 378, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको समझ में आया होगा, और अच्छे खासे क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे बताया है जो कि आपको बेसिक स्टार्टिंग में पढ़ने होते हैं बाइनोमियल्स थ्योरम के रिगार्डिंग, तो हमने आपको बता दिया। बचे हुए बाइनोमियल्स के 2-3 और लेक्चर हैं, उसको भी कवर करेंगे, और जो भी हमारे कंसेप्ट और भी हैं उसको हम बताते हुए निकलेंगे। ठीक है, तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।